भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरणम मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। जब कोई गधा एक हंटर खाता है तो चौराहे पे जाके जब ढेंचू ढेंचू करता है ना, तो अपने आप को किशोर कुमार का बाप समझता है। ये उसकी पहली गलत धारणा है, ध्यान रखना। पंचम स्वर में जब रेंकता है तो सोचता किशोर कुमार का बाप मैं ही गा सकता हूं बस। गधा जब धूल में लौटता है, पूरी धूल लगा लेता है, लौटता है, अपने आप को अमिताभ बच्चन से कम नहीं समझता है। ये उसकी दूसरी गलत धारणा है, ध्यान रखना। ऐसी बहुत सारी गलत धारणाएं हैं। समाज में भी बहुत गधे होते हैं। अजमेर की बात नहीं कर रहा हूं, ग्वालियर की बात कर रहा हूं। तुम्हारी बात अगले चतुर्मास में करूंगा। अभी मुझे यहां रहना है, बड़ा मुश्किल है ऐसा कह के रहना। मैं भी गलत धारणा में नहीं जीता हूं। जहां रहना वहीं रहो। रघुपति राघव राजा राम, जैसा मौका वैसा का। तुमसे तो अगले चतुर्मास में निपटूंगा मैं, ध्यान रखिए। बहुत सारी गलत धारणाएं हमारे जीवन में, धर्म के प्रति गलत धारणाएं, गुरुओं के प्रति गलत धारणाएं, समाज के प्रति गलत धारणाएं। ऐसा कौन है जिसके भीतर गलत धारणाएं नहीं हैं, जिसको तुम अच्छे शब्दों में गलतफहमी कह देते हो, मिसअंडरस्टैंडिंग। समझ में आ रहा? हर किसी के भीतर है ना। तो हर कोई क्या है? गधे पे मिट्टी लाता है कुम्हार। वो मिट्टी पे ध्यान दो, गधे को छोड़ो, नहीं तो पूरा प्रवचन तुम्हारा गधे पे ही अटका रहे। आगे बढ़ो। मिट्टी खोद के लाता है, गधे की पीठ पर रख करके लाता है। घर लाने के बाद उस मिट्टी को तोड़ता है। तोड़ने के बाद पानी डालता है, उसे रौंदता है। और कभी देखना किसी कुम्हार को मिट्टी रौंदते हुए, ज्यों गीली मिट्टी पर पैर रखता है, मिट्टी पैर से दूर हो जाया करती है। ज्यों ज्यों पैर रखेगा मिट्टी दूर होती है। लेकिन वो मिट्टी भी जानती है, यदि कुम्हार के चरणों से दूर हो गई तो मेरी पूज्यता आने वाली नहीं है। मैं महान बनने, रौंदते जाएगा कुम्हार, रौंदते जाएगा, मिट्टी दूर जाएगी, फिर लिपट करके उसके चरणों के पास आ जाएगी, फिर दूर जाएगी, फिर पास आएगी, रौंदते रहेगा मिट्टी को। लेकिन जब कुम्हार देख लेता है मिट्टी का पूर्ण समर्पण है, ये दूर जाके फिर लौट लौट करके वापिस आ रही है। एक दिन क्या करता है मालूम है? रौंदते रौंदते, पैरों से दलित करते करते, जिसे पैरों से कुचल रहा था, एक दिन उसी मिट्टी को कुम्हार को हाथों में उठाना पड़ता है। पैर की मिट्टी हाथ पे आ जाती है। समर्पण देखिए, जो समर्पित होते हैं, पैरों की मिट्टी को हाथ में लिया जाता है। जब देखता है मैंने इसे पैर से बहुत रौंद दिया है, बड़ी पीड़ा हो रही होगी, एक चाक पर गोल गोल झूला झुलाता है, जैसे माँ अपने बच्चे को झूला झुलाया करती है। एक चाक पर गोल गोल घुमाता है। वो जिसे पैर से रौंदा था उसे हाथों से सहलाते जाता है। सहलाते सहलाते उस पेड़ पांव की मिट्टी को एक घड़े का रूप दे दिया करता है, एक आकार दे। मिट्टी ने इतना सहन किया है, गधे पर बैठी है। ध्यान रखना, गधे पे बैठना बहुत बड़ा अपमान है। लेकिन उसके बाद भी उसे दलित किया गया। फिर वही कुम्हार उसे सहलाता है। सहलाने के बाद क्या करता है? आने के बाद गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ गड़ काढ़े खोट, और भीतर हाथ पसार के बाहर मारे। वो मिट्टी देखिए, गधे पर बैठी, दलित हुई, चक्र पर आई, अभी पिटाई शुरू हो गई। डंडा तो पड़ेगा गुरु का। मार पड़े धम धम और विद्या आए छम छम। हम लोग को स्कूल में मार पड़ जाए ना तो घर में भी नहीं बताते थे। मालूम है, घर में बताएंगे तो 2 और पढ़ेंगे।
आज के माँ बाप थोड़ी है कि टीचर से लड़ने चले जाएंगे। हमारी अम्मा को तो तुम जानती हो, जगदम्बा। यदि मार पड़ी तो ये नहीं कि टीचर से कुछ बोले और उल्टा, अच्छा बेटा, मार पड़ेगी धम धम और विद्या आएगी छम छम। ध्यान रखिए, मार सहता है। अभी भी घड़े की परीक्षा पूर्ण नहीं हुई, अभी भी मिट्टी घड़े के रूप में है। फिर एक गहन अग्नि का भट्टा जलाया जाता है और उस घड़े को क्या किया जाता है? घड़ा रोता है, नहीं मुझे आग में मत डालो, नहीं डालो। कुम्हार कहता रुक जाओ, यदि आग में नहीं पकोगे तो तुम्हारी कीमत बाजार में मिलने वाली नहीं है, तुम्हारा कोई मूल्य नहीं है, तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं है। कच्चे घड़े में पानी डालोगे बिखर बिखर जाओगे नादान। आज तुझे तप की अग्नि में तपा देता हूं। भट्टे में तपता है, गर्म होता है, लाल होता है। अग्नि में इतना तपा, इतना तपा। तपने के बाद कुम्हार क्या करता है? निकाल कर उसे ठोंकता है कि अभी भी तेरी खोट तो नहीं है। और जब खोट नहीं होती तो लाल रंग से उसका श्रृंगार कर दिया करता है। और श्रृंगार करने के बाद अब देखिए, जो मिट्टी गधे की पीठ पर आई थी वो घड़े कुम्हार के सिर पर आकर बैठ जाया करते हैं। अब वो जमीन, ये समर्पण है, ध्यान रखिए। अब उन्हें, जिन्हें पैरों में रखा था, अब कुम्हार लात नहीं मारेगा, अब पक गया है, अब तपश्चर्या पूर्ण हो गई, अब सिर पर रखता है। पहले गधे पर आया था, बोरी पटक दी गई थी, अब संभाल संभाल के रख रहा है। तपस्या पूर्ण हो गई और इतनी अग्नि में तपाया, इतना तपाया कि तप तप के घड़ा शीतल हो जाया करता है। और जब उसमें पानी रख दिया जाता है तो वह अग्नि पवित्रता और शीतलता में बदल करके एक अमृतमय जल बना दिया करती है। और विचार करिए, वह अमृतमय जल घड़ा खुद भी जीवन भर ठंडा रहता है और लोगों को भी प्यास बुझा। यही सिद्धत्व है। सिद्धों ने तपश्चर्या करके ठंडक को प्राप्त कर लिया, शीतल हो गए। एक बात बताना, गिलास जिससे हम पानी पीते हैं, कटोरी जिससे हम पानी पीते हैं, और जो पी रहा है वो भी, और वो गिलास भी जमीन पर रह सकता है, घड़ा जमीन पे नहीं रहता। घड़ा कहां रखा जाता है? ऊंचे स्टैंड पर रखा जाता है, उच्चासन पर। एक बात ध्यान रखिए, जो घड़ा नीचे था वो ऊंचे बैठ जाता है। ऐसे ही रत्नात्रय से जो तपश्चरण कर लेते हैं, जो आत्माएं नीचे हैं वह ऊपर जाकर के बैठ जाया करती हैं, ऊपर। एक बार और ध्यान रखना, जिसने भी घड़े से ऊपर बैठने की कोशिश की वो प्यासा मरेगा, ध्यान रखना। एक कटोरी ने पूछा एक ढक्कन ने सुराही से, क्यों री सुराही, तू गिलास को तो भर देती है, लोटा भर देती है, जग भर देती है, मुझे क्यों नहीं भरती है? मैं प्यासी की प्यासी रहती हूं, मैं खाली की खाली रहती हूं। सुराही ने कहा, पागल, गिलास मेरे चरणों में आता है इसलिए भरती हूं, तू सिर पर बैठता है इसलिए प्यासा बना रहता है। ए कटोरी, तू मेरे सिर का ढक्कन बनती है। जो सिर पर बैठेगा वो प्यासा रहेगा, जो चरणों में आ जाएगा वह अपनी प्यास को शांत कर लिया करता है। ध्यान रख। बोले जो चरणों में आता है ना, केवल वो ही नहीं झुकता है। सुराही कहती है, मैं भी उसके समर्पण के आगे झुक जाया करती हूं। ध्यान रखिए, ये तपश्चरण है, तपस्या है। मान, कुछ लोग कहते हैं कि तपस्या से देह को कष्ट होता है, देह को कष्ट हो रहा है तो वह तपश्चरण नहीं हो सकता है। एक आदमी ने मुझसे कहा, महाराज ये नग्न हो गए, केस लॉन्च करते हो, एक टाइम भोजन करते हो, सड़कों पर विहार करते हो, क्यों इस शरीर को कष्ट दे रहे हो? क्या तुम्हारा भगवान
बिना कष्ट के प्राप्त नहीं होता है। मैंने कहा कहां है मुझे कष्ट? बोली ये कष्ट ही तो है, ये पीड़ा ही तो है। मैंने कहा कोई कष्ट नहीं है। कोई कष्ट है क्या मुनि बनना? बोलो काय का कष्ट? कोई कष्ट नहीं। नहीं है तो आ जाओ। आ बेटा, कमंडल सब पकड़ते हैं, इसको कोई नहीं पकड़ता है। ये पकड़ो, कमंडल भारी है, ये हल्की है। कमंडल तो 2 किलो का होगा, 1.5 किलो का, ये तो बिल्कुल हल्की है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, भारी को उठाना आसान है, ये हल्की देखने में है, उठाने में पसीने निकल आएंगे तुम्हारे। ध्यान रखना, कोई कष्ट नहीं है मुनि बनने में। कौन कहता है कष्ट है? कोई कष्ट नहीं। कष्ट उसे है जिसे मुनित्व की महिमा नहीं मालूम है। एक बात पूछूं, एक महिला यदि 5 किलो का पत्थर सिर पे रख के कहा जाए कि विनय सौगानी और विजय सौगानी की कोठी में चढ़ जाओ, नीचे चढ़ाओ में 5 किलो का पत्थर सिर पे, चढ़ सकती है? सब्जी की डोलची नहीं उठती तुमसे, पत्थर क्या उठाओगे? उसमें भी रिक्शा देखते हो, गाड़ी लाए कि नहीं लाए हैं? विचार करिए। एक बाल्टी पानी उठाने में हाथ में छाले आते हैं। एक पत्थर को उठा करके रखने में आपको कष्ट महसूस होगा। आप कहेंगे इतना भारी कैसे उठाएं? एक बात और मजे की है, पत्थर भारी लगता है, 5 किलो का बच्चा, अपना बेटा, वो भारी क्यों नहीं लगता? वजन उसका भी उतना ही है, वजन पत्थर का भी उतना ही है। पत्थर भारी लगता है, बच्चा भारी नहीं लगता। कारण इतना है कि पत्थर से दिल के तार नहीं जुड़े, बच्चे से दिल के तार जुड़े रहते हैं। इसलिए बच्चा भारी होकर भी हल्का लगता है, पत्थर हल्का होकर भी भारी लगता है। जिसके तार जिनेंद्र भगवान से जुड़ जाते हैं उसे तपश्चर्या भी हल्की लगती है, और जिसकी लगन नहीं लगी है उसे तपश्चर्या बड़ी भारी लगती है। लगन लग गई, धुन लग गई, काहे का कठिन है? बहुत सरल है। तपस्या कोई कठिन नहीं है। एक बात ध्यान रखना, मैं तो सोचता हूं कि मेरे से ज्यादा कठिन तपस्या तुम्हारी है। मेरी काहे की तपस्या? मेरे 22 परिसय हैं, तुम्हारे 22,000 परिसय हैं। विचार करिए, धंधा नहीं चल रहा, अरे अपनी दुकान अजमेर नहीं चलेगी तो जयपुर चला लेंगे, अपना क्या बिगड़ रहा है? तुम क्या करोगे? बोलो, किसकी तपस्या ज्यादा? तुम्हारी। पत्नी कलिहारी, समाज कलिहारी मिल जाए हम तो 2 मिनट में छोड़ के भाग जाएंगे। तुम कहां जाओगे बच्चों? जिंदगी भर की बेड़ियां। उजड्ड स्वभाव की पत्नी मिल गई, झगड़ालू, रूखे स्वभाव की, क्या करोगे? बोलो, कहां भागोगे? भाग सकते हो क्या? विचार करिए, किसकी कठिन तपस्या है? दुकान में पसीना बहा रहे, मेहनत कर रहे, अरे पूरा खून पसीना एक करते हो तब महीने में मुश्किल से लाख रुपए कमाते हो। यहां तो हम भिंडी को ही बुलवा दें तो लाखों झड़ जाया करते हैं। किसकी तपस्या कठिन है? बोलो, श्रावक की। बच्चे हुए, पालना पोसना, बड़ा करना, आज्ञाकारी नहीं हुआ, फिर एक तनाव प्रारंभ हो गया। बहू खराब आ गई, फिर एक तपस्या शुरू हो गई। विचार करिए आप, जवान बेटा मर जाता है, कैसे उस दुख को सहते होगे? पूरी दुकानें मिल लग जाती हैं, आग बर्बाद हो जाता है, करोड़ों रुपए इनकम टैक्स वाले ले जाते हैं। वाह रे तुम्हारी छाती। ध्यान रखिए, विचार करिए, जितने दुख इस ग्रस्त को हैं उतने दुख संत महात्माओं को नहीं हुआ करते हैं। विचार करिए, कैसे कैसे दुख सहन करते हो। जवान बच्चों की मौत, विचार करिए, बच्चे आगल पागल हो जाएं तो तकलीफ है, ना जी सकते हैं ना मर सकते हैं।
कितनी कठिन तपस्या है तुम्हारी, विचार करिए आप। बहुत दुख है इस ग्रस्त संसार को। हमको काय का दुख? घर में बीमार पड़े हो, एक दिन इलाज होगा, 2 दिन होगा, 3 दिन होगा, चौथे दिन कहेंगे बुढ़ा कब जाएगा, भगवान महाराज कुछ कर दो। और बड़ी स्टाइल से महाराज उन्हें ठीक कर दो, अब वो ठीक नहीं होंगे, अरे कुछ ऐसा कर दो। मुझे मालूम कैसा ठीक करवाना चाहिए, निपट जाए, फुर्सत हो, हम भी फ्री वो भी फ्री, मुर्दे को आग लगाओ, दोनों फ्री। विचार करिए, तुम्हारी बड़ी बड़ी बीमारी हो तो घर के लोग चिंता नहीं कर पाते, हमारा सिर भी दुखे तो पूरी समाज चिंता में डूब जाया करती है। ध्यान रखिए, किसके कौन की तपस्या? तुम्हारी औलाद ने कभी पैर नहीं दबाए होंगे। हमारे चेले तो रात को भैया वृत्ति में 10-10 बजे तक पैर दबाया करते हैं, सेवा किया करते हैं। नहीं दबाओ तो आंखों में आंसू आते हैं, और घर में जबरदस्ती दबाओ तो आंखों में आंसू आते हैं। बड़े मजे के काम है, बड़े ठाठ है महाराजों के। घर जाओगे वही चटनी रोटी, एक सब्जी, एक दाल, यहां देखो थाली भरी पड़ी है, ये ले लो महाराज, वो ले लो महाराज, ऐसा ले लो महाराज। पति ने कह दिया अच्छा नहीं बना, पारा आसमान पे पहुंच गया। महाराज ने कहा अच्छा नहीं बना, कल और अच्छा बना। कितने मजे संदीप, फालतू लगा, चल बन महाराज, फालतू। 3 बार आवाज लगाओ तो 1 बार पानी आता है। पापड़ पापड़ चिल्लाते रहो, पापड़ तो कम, झापड़ की गारंटी ज्यादा है। और यहां नाना बोलते रहो महाराज प्लीज 1 गिलास ले लीजिए, नहीं लेना, अरे ले लो। देखा, विचार करिए, घर में पति खाना नहीं खाए तो रोएंगी, ये मत खा लेना, खा लेना, रखा है डिब्बे में, खाना हो खाना, नहीं तो बाहर खा लेना। और एक दिन महाराज नहीं खाए, अंतराय हो जाए तो पूरे चौके में टप टप आंसू झरते हैं। किसकी तपस्या कठिन है? हमारे तो बड़े ऐसे भाई, लेकिन नादानो, हमसे कठिन तपस्या करके भी तुम्हें मोक्ष नहीं मिलता है। ध्यान रखिए, विचार करना है आपको, सोचना, आपकी तपस्या बहुत कठिन। तप का मतलब है इच्छाओं को पूरा करने में जिंदगी गुजर जाएगी। एक इच्छा पूरी होगी, 1000 इच्छाओं का जन्म हो जाएगा। इच्छाओं का कभी अंत नहीं है। इच्छाओं का नाश करो, इच्छा निरोधा तपः तपसा निर्जराजा। इच्छाओं का निरोध करिए। विचार करें आप, शरीर एक, कपड़े 2 जोड़ी, चलो 2 जोड़ी भी चले, 100 जोड़ी, 100 में भी शांति नहीं। एक जगह मैंने नियम दिया बांसवाड़ा में, एक महिला आहार में आई, आहार के बाद बोली कुछ नियम दे दो। मैंने कहा 365 साड़ी का नियम ले लो, इससे ज्यादा साड़ी नहीं यूज करूंगी, एक दिन की एक। बोली ठीक है महाराज, नियम ले लेती हूं। घर गई, दूसरे दिन आई, महाराज नियम वापस ले लो। मैंने कहा क्यों? बोले 365 का नियम था, 400 तो घर में रखे हैं। मैंने कहा धत तेरे की। विचार करिए आप, एक शरीर को ढकने के लिए 400 साड़ियां हैं। माताओं बहनों, ये 400 साड़ियां तुम्हारा परिग्रह हैं, इच्छाएं हैं। साल भर में कई साड़ियां ऐसी हैं जिनकी तह भी नहीं खुलती है, अलमारी में रखी रहती हैं। काश से 400 साड़ियां बाजार में या किसी गरीब के पास चली गई होती तो 400 शरीर को ढकने के काम आती। ध्यान रखना, तुमने अपनी इच्छाओं के बल पर, मालूम है तुम्हें, भारत का 1 रुपया, भारत की करेंसी 1 रुपये का मूल्य कितना होता है मालूम? कितने होते हैं 1 रुपये में? 100 पैसे। 1 रुपये में 100 पैसे नहीं, 1 रुपये में 100 पैसे नहीं। भारत की जनसंख्या कितनी है? 1.35। मोल तोल कर रहे हैं या जनसंख्या बता रहे हैं?
125 करोड़, 135 करोड़। ध्यान रखिए, है ना। अब मेरा गणित देखिए, भारत के 1 रुपए का मूल्य 100 पैसे नहीं, 135 करोड़ है। टकसाल से निकला हुआ वो सिक्का जब एक हाथ से दूसरे हाथ में जाता है, दूसरे से तीसरे में जाता है, और जब वह सिक्का 135 करोड़ लोगों के पास जाता है, 135 करोड़ लोगों की आवश्यकता की पूर्ति करता है, और वो सिक्का यदि किसी तिजोरी में बंद कर दिया जाता है तो 1 रुपये का परिग्रह का पाप नहीं लगता, 135 करोड़ लोगों के परिग्रह का पाप लगा करता है। परिग्रह बहुत बड़ा पाप हुआ करता है। इससे 135 करोड़ लोगों की इच्छाओं को तुमने एक तिजोरी में बंद कर दिया है। भारत गरीब है, स्टॉक के कारण गरीब है। ध्यान